ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है, आंखें तो पहले से बंद है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र शैलेश कुमार। आज बात करते हैं इस एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसका सामना हर एक बच्चे को, हर एक युवा को, चाहे वो बुजुर्ग हो या किसी भी अवस्था में हो, या जो पढ़ने या कुछ सीखने वाला है, उसके जीवन में ये समस्याएं आती ही आती हैं। उस समस्या का नाम है कि हम कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी या कोई भी कविता या कुछ भी उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक या काम पड़ने पर या जब भी हम उसको चाहें अपने दिमाग से सोचकर याद करें तो वो नहीं आ पाता। उसका मेन रीज़न क्या होता है, वो क्यों किसी को याद नहीं रहता, वो हमें याद क्यों नहीं रहता, जब हमें मौका पड़ने पर आवश्यकता होती है तो वो समझ में नहीं आता। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, देखना बड़ी बात नहीं है, सुनना बड़ी बात नहीं है। सुनते तो सब हैं, लेकिन कौन कितने ध्यान से सुनता है। देखता तो सब है, दिखता तो सब कुछ है, लेकिन आप क्या देखते हैं। कहते हैं आंखें नहीं देखती, आपका दिमाग देखता है। तो इसी प्रकार सबसे मेन पॉइंट्स है कि आप जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन ध्यान से पढ़ना अलग बात होती है। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप ध्यान से पढ़ें। दूसरा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस उपन्यास को, जिस कहानी को, तो उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि वो कहानी या उपन्यास या कविता किस विषय में लिखी गई है। तो सर्वप्रथम आपको ये एनालिसिस करने की, ये समझने की आवश्यकता है कि ये किस विषय में यह कविता या कहानी या उपन्यास निबंध लिखा गया है। जब आप ऐसा सर्वप्रथम कर लेते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा जो नॉलेज है वो पहले ही आ जाती है। क्यों? जब आपको पता चल जाता है कि ये निबंध किस बारे में लिखा गया है तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं। आप उस कवि की, उस लेखक की भावनाओं को समझ पाते हैं कि ये लेखक क्या कहना चाहता है, ये लेखक इसमें क्या बताया है, ये लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हमको समझ में आता है। क्योंकि जो चीज़ हमको समझ में आती है उसी पे हमारा ध्यान जाता है। जिसमें हमारा ध्यान जाता है उसी में हमारी रुचि होती है। तो रुचि विकसित कैसे होती है? ध्यान के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या बताया? पहला कि आप ध्यान से पढ़ें। दूसरा, आप ये सोचें कि ये लेखक, ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं या जो निबंध पढ़ रहे हैं ये किस विषय में है। इसकी रूपरेखा देखना, कि उसको जो पहले लिखा गया है उसको समझना कि ये किस विषय में बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है कि सर्वप्रथम आप उसके शीर्षक को या उपशीर्षक को पढ़ें। जब आप शीर्षक या उपशीर्षक को पढ़ लेते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये किस विषय में लिखा गया है, आपको समझ में आने लगता है। और उपसंहार, जैसे हम रूपरेखा बोलते हैं, इससे ये पता चल जाता है, ये मालूम चल जाता है कि ये कहानी या स्टोरी जो भी पढ़ रहे हैं ये इसका क्या उद्देश्य है, ये किस लेवल की है, ये हमें क्या सिखाना चाहती है, ये हमें क्या बताना चाहती है। तो ये 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो आप याद करेंगे वो आपको बना रहेगा। तो पहले हमने बताया आपको ध्यान से पढ़ें, जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है लेकिन ध्यान से पढ़ना अलग बात होती है। दूसरा पॉइंट्स हमने बताया कि आप सर्वप्रथम उस जो भी स्टोरी, कहानी, निबंध को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है पहले से समझें, जो भी पहले लिखा होता है उसको समझे कि किस विषय में बताया गया है। तीसरा हमने पॉइंट बताया कि आपको शीर्षक, उसके उपशीर्षक और विषय सूची और रूपरेखा को पढ़ने की आवश्यकता होती है। जब आप उस विषय सूची को पढ़ते हैं तो अगर आपकी बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं है तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको उन्हीं पॉइंट्सों को पढ़ना है, विषय सूची के उन्हीं चैप्टर्स या उन्हीं भाग को पढ़ना है। जब आप उन भाग को पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट जग जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट जगेगा उसमें कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये बुक्स अच्छी है, ये बुक्स में कुछ अच्छा बताया है, इस बुक्स में लेखक ने कुछ अच्छा संदेश दिया है, तो आप ऑटोमेटिक उसको पढ़ने लगेंगे। उसमें फिर आप दूसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसमें अगले भाग को पढ़ेंगे। तो
पहला क्या है, इंटरेस्ट जगाने के लिए किसी बुक्स को इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना है, उसमें विषय सूची को पढ़कर इम्पोर्टेंस भाग को पढ़ना है। जब इम्पोर्टेंट भाग पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा पढ़ डालेंगे। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हुए जिससे आपके याद करने की क्षमता 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना हो जाएगी। तो लेकिन सर्वप्रथम दूसरी बात ये है कि पढ़ना ही इम्पोर्टेंस नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंस बात ये होती है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो भी पढ़े उसको रिवाइज करना इम्पोर्टेंस है, उसको दोहराना। जब आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद क्या है, उसको एनालिसिस करना, उसमें बैठकर उसके विषय में, उस स्टोरी, उस कहानी के विषय में सोचा जाता है। जब सोचते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको याद आते हैं। अब फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर उसको रिवाइज करते हैं, और फिर उसके बाद जब आप पढ़ते हैं रिवाइज करने के बाद फिर उसके विषय में सोचते हैं। तो जब इस प्रकार करते हैं तो आपकी हैबिट्स डेवलप होती है, क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, उसको लगातार बनाने की आवश्यकता होती है। जब पहले आप स्टार्ट किससे करें, आपको जो भी पसंद हो, कोई भी कविता पसंद हो, कोई इम्पोर्टेंट्स कहानी जो आपको अच्छी लगती हो, उससे स्टार्ट करें, उससे सुने। जब आपकी हैबिट्स बन जाएगी तो ऑटोमेटिक आप करने लगेंगे, ऑटोमेटिक एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो बने रहिए और याद करते रहिए, समझिए, इन पॉइंट्सों को इम्प्लीमेंट करिए, ज़रूर आपको याद होगा और आपको याद रहेगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल में आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।